हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो परीक्षावाणी बुक है उसके पीछे दोस्त जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केदारखंड। ठीक है, और स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए क्या है दोस्तों? मानसखंड। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? कालसी से, देहरादून से। ठीक है, चलिए, और जो कालसी अभिलेख है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो 1860 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्व आश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पे है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, कण्व आश्रम किस नदी के तट पे है दोस्तों? मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, और कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन की बात करूँ तो करें दोस्तों, तो यहाँ पे यमुनोत्री की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। ठीक है, और भागीरथी का गोमुख से, और अलकनंदा का होता है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, और हरिकृष्ण तोड़ी क्या ही ये भी इतिहासकार हैं। बद्रीदत्त पांडे भी इतिहासकार है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, चलिए, और 1937 में लिखी थी इन्होंने ये पुस्तक, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा छठवां, कुमाऊं पर गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1790 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ठीक है, तो कटारमल मंदिर किसका है दोस्तों? सूर्य देवता का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है, तो कौन था दोस्तों? सुलेमान सिको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था। ठीक है, तो ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? मजदूरों से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी में डोलापाल की आंदोलन संबंधित था। ठीक है, तो किससे संबंधित था दोस्तों? शिल्पकारों से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब भी कोई एग्जाम होता है दोस्तों ये पहला वाला कमिश्नर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई गार्डनर। ठीक है, कितना क्या हो जाएगा? ई गार्डनर। ठीक है, और यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो डब्ल्यू ट्रेल ये कौन थे? सेकंड कमिश्नर थे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद 1857 की क्रांति के समय कौन थे दोस्तों? रैमजे थे। ठीक है, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित कहाँ है दोस्तों? तो ये चमोली में है। ठीक है, कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविंद की पहचान की गई है। ठीक है, तो गोविंद की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काशीपुर में। ठीक है, गोविंद का प्राचीन नाम क्या है? काशीपुर है। ठीक है, जो कि कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, चलिए
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लाखों शैल चित्र स्थल लाखों उडियार स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में हुई थी, ठीक है। चलिए, और 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, और 1926 में इसका विलय हो गया था कुमाऊं राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है, कुमाऊं परिषद का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, अंतिम और पहला दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र चंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, ये तो ठीक है, ठीक है। और टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी ठीक है, ठीक है। और टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का डी ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां राज्य बना था, ठीक है। और भारत में 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ा जनपद की बात की जाए दोस्तों, तो चमोली, और दूसरा कौन सा है? उत्तरकाशी, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जनपद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंपावत, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सल्ला बहन का मूल नाम था, ठीक है। तो सल्ला बहन का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैथरीन हेलिमन, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुई? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो ये बेगार आंदोलन थे दोस्तों, इस पे अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि कुली बेगार के समय कमिश्नर कौन थे? तो आपको याद रखना विंडम थे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 20 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, बागेश्वर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थानीय या स्थल को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्ट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 1916 में, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में कोई जरूर नहीं कि टफ ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपने कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, क्योंकि उतने टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं जितने हम सोचते हैं दोस्तों। उतने टफ क्वेश्चन आपने देखा होगा, परीक्षा वाणी से कम 25-30 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे सरल सरल क्वेश्चन। खाली दोस्तों इनके जो अधिवेशन है कुमाऊं परिषद की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद के दोस्तों 6 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, ठीक है। और इसके पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फिर 18, फिर 19, फिर 20, ठीक है। और फिर 1923, और फिर हुआ था कब? 1926 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुमाऊं परिषद की बात की जाए दोस्तों, तो इसका एकमात्र जो अधिवेशन हुआ था एक कोटद्वार में हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था, ठीक है। तो रवाई कांड की बात की जाए दोस्तों तो कहाँ हुआ था ये?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलाड़ी में, ठीक है, जो कि कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। तो रवाई कांड कहाँ हुआ था दोस्तों, तिलाड़ी में हुआ था, ठीक है। और ये तिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालू मेहरा, ठीक है। ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राय से कौन उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो 26 26 का आंसर हो जाएगा। तो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालादत्त जोशी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 सितंबर 1918, ठीक है। चलिए इसकी डेट थोड़ा दोस्तों अलग अलग बुकों में अलग अलग है, तो आपको याद रखना है 1918 को, ठीक है। चलिए कहीं ये 15 सितंबर है तो कहीं अगस्त 13 का इसमें, ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1929 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल में डोला पाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयानंद भारती, ठीक है। 29 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्नी देवी कौन थी, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये कौन थी दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैरव दत्त जोशी, 31 का टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानवेंद्र शाह, ठीक है। 33 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौसानी, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इस कौसानी क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। यानी कि जब टिहरी का विलय हुआ था दोस्तों भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश का एक जिला बना था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर भूगोलीय बेगाना देने की शपथ ली गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर में, ठीक है। चलिए नदी का नाम भी आपको याद रखना है, सरयू नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, 1871 में, ठीक है। चलिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौसानी में, बागेश्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदैव सुमन कब शहीद हुई, ठीक है। तो इसका आंसर 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बसंत देव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30-31 मई 1928 को सुबन सिंह जीना ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालू मेहरा जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा उड़ार स्थित है। ठीक है, तो ग्वारखा उड़ार कहाँ है दोस्तों? चमोली जनपद में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, आप देख सकते हैं 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? जयानंद भारती ने। ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ये दोस्तों अभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? जनता को टिहरी राजा के कुशासन से मुक्त करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, कनकपाल जो कि परमार वंश का संस्थापक था। देवलगढ़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देवलगढ़ से, हाँ देवलगढ़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अजयपाल, तो अजयपाल टिहरी। ठीक है, और मानसा चांदपुरगढ़, सोमचंद राजबूंगा। ठीक है, तो जब दोस्तों कनकपाल ने वो स्थापना कहाँ की थी परमार वंश की, तो वो कही थी दोस्तों चांदपुरगढ़ी में। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अजयपाल ने क्या किया था कि चांदपुरगढ़ से दोस्तों राजधानी को देवलगढ़ ले गए थे। कौन? अजयपाल। तो ये भी गलत है, टिहरी भी। ठीक है, मानसा तो यहाँ थे ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सोमचंद। सोमचंद ने राजमुगा किला का निर्माण किया था। ठीक है, और सोमचंद को दोस्तों ही चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदेव सुमन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पंत। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1979 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाढ़ सेना के पास दल बैंड पर स्थित है, यो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ये पूछा गया है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ऋग्वेद वाला। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख तो किसमें मिलता है दोस्तों? स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा केदारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्कंद पुराण में नदी पर्वत से कालगेय तक के क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसखंड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों के अनुसार मानव के आदि आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, ये दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट इससे आगे दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों 59 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनमें से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। ठीक है, चलो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप तब कहते हैं धन्यवाद।